नमस्कार। आज हम राजस्थान की कुछ ताज़ा खबरों पर खासकर 9 नवंबर 2025 की न्यूज़ पर ज़रा गहराई से नज़र डालेंगे। जी, हमारे पास शिक्षा, राजनीति और हाँ, कुछ अपराध से जुड़ी खबरें भी हैं। बिल्कुल। तो मकसद यही है कि इन सुर्खियों के पीछे क्या है, उसे समझें, राजस्थान में असल में क्या चल रहा है। सही कहा। देखते हैं ये अलग-अलग खबरें मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा की बात। एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हाँ, वो बोर्ड परीक्षाओं वाला। जी, 2026-27 सेशन से 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे। ये तो सुनने में काफी अलग है। मतलब छात्रों को शायद अपने अंक सुधारने का एक और मौका मिलेगा। हाँ, इसे बेस्ट ऑफ 2 अटेम्प्ट्स कहा जा रहा है। शायद इससे वो जो परीक्षा का प्रेशर होता है ना, हाँ। वो कुछ कम हो सकता है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि क्या इससे असल में लर्निंग बेहतर होगी या ये सिर्फ स्कोर बढ़ाने का एक और तरीका बन जाएगा। मतलब इसकी तय में क्या है। सही बात है। इसका असल असर तो खैर वक्त ही बताएगा। अच्छा, अब जरा राजनीति की तरफ देखें। हाँ, वहां भी हलचल है। कांग्रेस का वो सृजन अभियान चल रहा है ना। जी, जो पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए है। खबर है कि जिला अध्यक्षों की लिस्ट अभी फाइनल नहीं हुई है। अच्छा, क्यों? कुछ अंदरूनी मामला है क्या? कहा जा रहा है कि अभी इंटरनल जांच चल रही है। लिस्ट शायद 15 नवंबर के बाद ही आएगी। राजनीति में ऐसी देरी के अक्सर कई मतलब होते हैं। हो सकता है कोई संतुलन बनाने की कोशिश हो, या फिर खैर। और देखिए, इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अलवर में प्याज की गिरती कीमतों पर सरकार को घेरा है। हाँ, ये किसानों वाला मुद्दा। उन्होंने आय दोगुनी करने के वादे पे सवाल उठाया है ना। बिल्कुल, और कहा है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन भी हो सकता है। ये बहुत संवेदनशील मामला है। प्याज हो या कोई और फसल, कीमतों में इतना उतार चढ़ाव दिखाता है कि किसानों की हालत कितनी अनिश्चित है। आय दोगुना का वादा और जमीनी हकीकत। हाँ, इसमें काफी फासला नजर आता है कभी कभी। और इसी सियासी माहौल में 12 जिले में अंतरा विधानसभा का उपचुनाव भी है। आज प्रचार का आखिरी दिन है। हाँ, और ये चुनाव तो काफी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस, तीनों के लिए। बिल्कुल। उपचुनाव का नतीजा अक्सर हवा का रुख बता देता है। देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अब कुछ चिंता बढ़ाने वाली खबरों पर आते हैं। अपराध की दुनिया से। हाँ, क्या हुआ? चुरू में एक शराब व्यवसायी से वो रोहित गोदारा गिरोह के नाम पर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। 1 करोड़? रोहित गोदारा गिरोह? ये तो काफी गंभीर बात है। मतलब संगठित अपराध। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, जयपुर में भी एक बुजुर्ग डॉक्टर है, उनसे इंटरनेशनल कॉल के जरिए 25 लाख रुपए मांगे गए हैं। ओह, ये क्या हो रहा है? डॉक्टर तक को निशाना बनाया जा रहा है। मामला दर्ज तो हो गया है, पर ऐसी घटनाएं असुरक्षा तो पैदा करती ही हैं। यकीनन। और इसके अलावा भी कुछ और खबरें थी ना। टोल प्लाजा पर मारपीट। हाँ, खैरथल तिजारा में टोल प्लाजा पर मारपीट हुई और भीलवाड़ा जेल में एक आरएसी कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली। ये सब घटनाएं कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठाती ही हैं, साथ ही शायद सुरक्षा बलों के अंदर के तनाव को भी दिखाती हैं। बिल्कुल। खैर, इन सब खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है। अच्छा, बताइए। बाड़मेर में जो HPCL राजस्थान रिफाइनरी का बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ, वो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। वो अगले महीने पूरा होने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी और सकारात्मक खबर है। इससे तो रोजगार और राजस्व दोनों में काफी फायदा होगा राजस्थान को। हाँ, उम्मीद तो यही है। अच्छा, और अंत में मौसम की बात। जी, मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में शीतल लहर की चेतावनी दी है। तापमान और गिर सकता है। अच्छा, तो मतलब अब सर्दी जोर पकड़ेगी। लोगों को, खासकर किसानों को, थोड़ा ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान में इस वक्त काफी कुछ एक साथ चल रहा है। शिक्षा में बड़ा बदलाव, राजनीतिक सरगर्मी, अपराध की चिंताएं, एक बड़ा औद्योगिक कदम और मौसम का बदलता मिजाज। हाँ, एक मिली जुली तस्वीर है। और ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी भी हो सकती हैं। सही कहा। और अंत में वही सवाल रह जाता है, जैसे शिक्षा में वो 2 परीक्षाओं वाला बदलाव। हाँ, कि क्या वो छात्रों को वाकई भविष्य के लिए बेहतर तैयार करेगा या सिर्फ अंक लाने की एक और होड़। इस पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, देखना होगा कि इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होता है।